वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क की सियासत की बात हो जाए, एक तरफ तो पीडीएम का अगला मरहला क्या होगा उससे मुतल्लिक ज़राए से इजलास के अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी भी ज़रा अंदरूनी कहानी जानते हैं। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ भी आज पैनल पर मौजूद है और उन्होंने ये उनकी फाइंडिंग्स भी हैं, इंसाइट भी है, तज्जिया भी है कि नून लीग के अंदर जो हम हमेशा बातें करते हैं कि जी एक सियासी तनाव है और दरार है, वो कह रहे हैं कि जी वो अब बढ़ गई है और वो खुल के सामने आ गई है। शहजाद इकबाल साहब के मुताबिक जो पहले बातें मंजर आम पर नहीं आती थी अब वो खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद से किनारा कशी इख्तियार कर ली है पार्टी के मामलात से, और मरियम नवाज साहिबा भी ज़रा खुलकर उनसे मुशावरत नहीं करती। तो इस सारे मामले पर आगे क्या होने जा रहा है, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, बात करते हैं। हमारे तज्जियाकारों से उनकी राय जानते हैं। बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि नून लीग किसकी क़यादत में काम करेगी, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? ये जो मामलात बन रहे हैं उसके तनाजुर में मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करें, मुनीफ फारूक साहब हैं और जैसे मैंने बताया शहजाद इकबाल साहब भी हैं। शहजाद साहब, आपकी खबर है तो आपसे ही आगाज़ करेंगे। बहुत दफ़ा पहले इस तरह की बातें हो चुकी हैं, रिफ्ट की, क्लैशेस की, लेकिन अब आपने जो शेयर की हैं तफसीलात, उसके मुताबिक मरियम अपने चचा से मुशावरत नहीं कर रही हैं, चचा जानबूझकर थोड़े किनारा कश हुए हैं सियासी मामलात से। मजीद कुछ ज़रा हमें बताइए वजाहत के लिए। जी अलीना, मेरी खबर में मैंने इस बात का तो जिक्र नहीं किया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो, शहबाज शरीफ साहब जो है वो किनारा कश हो गए या खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए। देखें, आपने देखा होगा रिसेंटली मरियम नवाज ने जितने भी ट्वीट किए हैं शहबाज शरीफ के हवाले से वो बड़े पॉजिटिव हैं। जब उनसे मिली तो उन्होंने कहा मुझे अपने वालिद की याद आती है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि जो इनका पर्सनल ताल्लुक है, जो पर्सनल रिस्पेक्ट है, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो एक सियासी इख्तलाफ है उनका, और खास तौर पे वो है एस्टैब्लिशमेंट के नुक्ते पर। जिस तरह इस वक्त पीएमएलएन की पॉलिसी है हेड ऑन लेने की, वो शहबाज शरीफ साहब की पहले भी पॉलिसी नहीं थी, और अब भी जब शहबाज शरीफ साहब पैरोल पर बाहर आए थे तो उन्होंने जिन लोगों से मीटिंग में बात की है तो वो इससे मुतमईन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अभी भी समझते हैं कि पार्टी को इस तरीके से अपने तमाम दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किश्तियां नहीं जलानी चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने पीएमएलएन के एक शख्स से ये बात की है जो कि उनसे बड़े करीब भी थे शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इसका जो आउटकम है वो बड़ा अगली होगा और इसका बेनिफिशियरी कोई और होगा। तो शहबाज शरीफ साहब अभी भी मुतमईन नहीं है, चाहे लाख पीएमएलएन ये कह ले कि हम अच्छे जलसे कर रहे हैं, हमारी कैंपेन आगे बढ़ रही है, इससे दबाव बढ़ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है। अच्छा शहजाद, और इसीलिए इख्तलाफात तो पहले भी थे, लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने, इख्तलाफात तो पहले भी थे लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने जो मुशावरत होती है, सियासी मुशावरत, खासतौर पे इस नुक्ते पर वो शहबाज शरीफ साहब से करना बंद कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि चचा है, कन्फ्रंटेशन हो नहीं सकती, वो इस बात पे मानेंगे नहीं, तो वो बिल्कुल अवॉइड करती है कि सियासी गुफ्तगू। और खासतौर पे ये जो एस्टैब्लिशमेंट वाला नुक्ता है कि इसको लेके कैसे आगे चलना है, इस पर तो कोई वो बात ही नहीं करना चाहती और मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर रही है। ये पीएमएलएन के अपने लोग जो मरियम नवाज से करीब है वो ये बात कर रहे हैं, और पार्टी में अब ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, उनको पता है कि मरियम के बगैर ना कामयाब जलसे हो सकते हैं, ना मरियम के बगैर हम इलेक्शन जीत सकते हैं, और उन लोगों ने तस्लीम कर लिया कि ये हमारी फ्यूचर लीडर है। चाहे इस बात पर इख्तलाफ हो कि वो हेड ऑन लेती हैं, उनकी बहुत ही हॉकिश पॉलिसी है, इस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो मानते हैं कि मरियम फ्यूचर लीडर है। शायद पार्टी में आज भी कोई मरियम की तरह 2-4 लोग ही होंगे जो ये बात कर सकेंगे कि 2 सेलेक्टर्स हैं, ये बात नहीं करेंगे, वो जनरल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिर भी उनको पता है कि अब रास्ता मरियम नवाज की तरफ है। और इसीलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में है तो लोग ये भी कह रहे हैं उनकी पार्टी के कि वो इस वक्त इस बात से मुतमईन है कि वो सारी सियासी माहौल से दूर है। अच्छा। लेकिन जितना टाइम वो जेल में रहेंगे मरियम की गिरफ्त पार्टी पे और मजबूत होती रहेगी, और जो बयानिया है, जो मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का बयानिया, वो प्रिवेल कर रहा है और करता रहेगा फिर। अच्छा, तो अब थोड़ा सा वजाहत के लिए ये भी बता दीजिएगा, ऐसी सूरत हाल में जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मुस्लिम लीग के अंदर के रहनुमाओं से भी बात हुई है, कारकुनान से, तो क्या समझते हैं वो लोग कि शहबाज शरीफ बाहर अगर आ जाते हैं उसके बाद भी किनारा कश हो जाएंगे, या फिर वो मरियम नवाज के अंडर काम करेंगे? फिर नहीं, बिल्कुल अगर वो बाहर आ जाते हैं तो किनारा कश नहीं होंगे। देखिए, मरियम नवाज की इस वक्त जो पॉलिसी है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी है, और एक बात तो तय है कि शहबाज शरीफ साहब के भी लाख इख्तलाफ हो इस पॉलिसी से, लेकिन
जो नवाज शरीफ ने एक दफा कह दिया तो शहबाज शरीफ साहब ने माजी में भी ये प्रूव किया है और वो आगे भी यही करेंगे, वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियसली मरियम ने अगर कोई बात करनी होती है, किसी कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पर कन्फ्रंटेशन हो सकती है, तो वो मरियम नवाज ठीक है। मतलब अब नवाज शरीफ साहब का जो रोल होता था उसकी तर्जुमानी मरियम नवाज साहिबा करी और मरियम नवाज साहिबा लीडरशिप रोल में नजर आती हैं, और आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल अपना खो रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही। कल हम बात कर रहे थे कि क्या निज़ाम होना चाहिए इसके ऊपर। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प तजवीज़ दी है, हमारे सवाल का भी हिस्सा है, दोहरा दूँ आपके लिए। वो कहते हैं जी जो सियासत पर असरअंदाज हैं हल्के, वो सारे डायलॉग में शामिल हों, उनसे बात हो, जिनमें फ़ौज, इंटेलिजेंस इदारे, अदलिया, नैब, मीडिया को भी शामिल करें और बैठ के फैसला करें कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आपका सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, उसका तो जवाब यही है कि मरियम नवाज़ क्या नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया चलेगा। और शहबाज शरीफ को बीच में एक स्पेस मिला था जिसमें उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लिहाजा दोबारा नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया जो है वो ऊपर आ गया। वो एक ब्रीफ पीरियड था जब शुरू में जो है जीटी रोड के रास्ते आए थे और उसके बाद एक ब्रेक लगा था, फिर शहबाज शरीफ ने अपनी एक्टिविटीज़ की, शायद उसी एक्टिविटीज़ के नतीजे में नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन उसके बाद मामलात बिगड़ गए और शहबाज शरीफ भी तकरीबन मायूस हो गए कि चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इसलिए अब नवाज शरीफ का बयानिया, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है मरियम नवाज, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनके अंदर जोश बरवला पैदा हुआ है। शहबाज शरीफ का कभी भी वो स्टाइल नहीं रहा, तो डोमिनेट तो वही करेगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है तो शायद खाकान अब्बासी साहब बताएं कि या तो पीडीएम के जो चार्टर है उसको रिविजिट कर लें, क्योंकि उसमें तो सिविलियन बालादस्ती की भी बात लिखी हुई है, उसके अंदर ये भी लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। तो अब शायद खाकान अब्बासी जब ये बात कह रहे हैं तो बुनियादी तौर पे यही तजाद है पीडीएम का कि पीडीएम की जमातें ये तय करें कि अगर आपने बात उन्हीं से करनी है कि जिनके बारे में आपको ये खदशात हैं कि जी वो बार बार मुदाखलत करते हैं, तो फिर तो आप दोबारा उनको उस मुदाखलत के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। हुकूमत पे दबाव बढ़ाना एक चीज़ है, हुकूमत को मजबूर करना दूसरी बात है। हुकूमत से बात करना, बातचीत सिर्फ सियासतदानों के दरमियान होनी चाहिए, सही हो गलत हो, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर होनी चाहिए, और तय करना चाहिए कि किसको अपने रूल्स गेम्स में जो है किसको कहाँ प्लेस करते हैं। लेकिन शायद खाकान अब्बासी की बात से मुझे वो कॉन्ट्रडिक्शन पीडीएम में, पीडीएम के चार्टर के अंदर और शायद खाकान अब्बासी की बात में बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। अच्छा, ठीक है। हसन निसार साहब। शहजाद इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं, जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं, सवाल क्या है, मतलब किस पे बात करनी है? सर, मिला जुला के खिचड़ी बना के हम बात कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है और उसमें शहजाद साहब ने अपनी अंदर की खबर भी कुछ शामिल की है। बीमार आदमी खाता है, सेहतमंद। अच्छा सर, कल आपने तो बीमार आदमी कल आपने कहा था ये बीमार हो चुका है निज़ाम, इसको रेस्ट दो, ब्रेक दो, तो हम कुछ इधर उधर से ठीक नहीं होगा। अच्छा, हमने सोचा आज खिचड़ी खिला के देखें, हो सकता है हाजमा बेहतर हो जाए। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत ठीक ठाक है, मुझे खिचड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब बीमार था तब भी कभी नहीं हुई। देखिए, आपने बात की है कि कौन किसके साथ जाएगा टाइप, जो सवाल मेरे सामने है मैं तो उसके बारे में बात करूंगा। तो देखें, हमारे यहाँ इस खेल में मेरिट, इज्जत नफ्स, उसूल, तजर्बा, अहलियत मैटर नहीं करती। सर्वाइवल है और वायबिलिटी है। हमारा ढीठ किस्म का पॉलिटिशियन है, इनकी तो कोई दुनिया नहीं। कल सूरत हाल कोई और ही तरफ निकल जाए तो सारा मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। बाकी इसमें शक कोई नहीं है कि मरियम इज डीपली इंट्रेंच्ड एंड शी इज सिटिंग इन द सैडल, तो ठीक है मामला, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है। और दूसरी बात है, इसमें निकालना क्या है, कोई भी होगा। वी नो द फैमिली, वी नो देयर परफॉर्मेंस, वी नो देयर बैकग्राउंड, वी नो देयर कॉम्प्लेक्सेस, वी नो देयर प्रायोरिटीज। तो कोई हो, 19-20 का ही फर्क होगा, क्या फर्क होना है उसमें। ये तो मुझे तो ये इंट्रीग नहीं करता, सवाल इंस्पायर ही नहीं करता, ट्रिगर ही नहीं करता।
ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, बदनसीबी की आखिरी मतलब आपको लगता है सिर्फ चेहरे बदलेंगे। और एक बात याद रख लेना आप जी, संभाल के रखना इस बात को, अगर ये इक्तदार में आ गया ये खानदान जी, तो फिर जो हशर नशर होगा ना वो आप देखना, फिर दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। हसन निसार साहब, आप जब कोई पेश गोई भी करते हैं ना, आप ऐसे ही नहीं हवा में करते। आपने आज ये बात अगर की है तो क्या इसके पीछे कोई इशारा समझूं मैं? नहीं, सिचुएशन बता रही है लीना। एक सिचुएशन हो जाती है, उसके बाद आप बंदे को साफ समझ आ जाती है कि अब इसके अलावा और ऑप्शन क्या है, मतलब जहां ये पहुंच गए हैं उसके बाद क्या है। किसी एक का फिर फिजल आउट होना है। इफ दे रिट्रीट, देखें इस हद तक इतदाल और मियाना रवी का हुक्म जो है हमारे दीन में, इबादत में भी है, खाने में भी है, ये अपनी इंतहाओं पे चले गए हैं। अब अगर ये रिट्रीट करते हैं इनके पल्ले क्या रह जाएगा, और अगर ये उससे एक कदम और आगे जाएंगे तो डेंजर जोन शुरू हो जाएगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, वो जो आर या पार वाली सिचुएशन है उसमें से आपको लगता है कि जो पार होंगे वो ये हो सकते हैं? नहीं, ये केस मेरे नजदीक इनके लिए आर और आर का ही है। आर और आर का ही, पार वाला किस्सा कोई नहीं ठीक है। या बीच में डुबकियां खाएंगे लगाएंगे ये। हाँ, अच्छा, ये आर और आर का केस है, पार का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, बीच मंझधार में आ जाएं और कहानी है। ये अपने लिए वाकई बद से बदतर कर रहे हैं और शायद इसी में मुल्क की बेहतरी है। ठीक है जी, हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुनीफ फारूक साहब, इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जो ज़राए से पीडीएम इजलास की खबर आ रही है, अंदर की खबर, वो ये कहा जा रहा है कि जी फैसला हो रहा है कि लॉन्ग मार्च करेंगे, मौलाना के पास इस्तीफ़े जमा करवाएंगे और मौलाना किसी मौजू वक्त पर फिर फैसला करेंगे कि उन इस्तीफ़ों का क्या करना है। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लग रही है सुनने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सवाल के जो भी आपने माइंड में मौलाना के हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके बाद आप एक लाइन ऐड कर लीजिए, वो जैसे कहानियों में हम पढ़ते थे ना, और वो अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो जो अब मुतअद्दिद बातें इस सवाल के जवाब में की गई हैं, मुतअद्दिद बहुत से डायमेंशंस के ऊपर तज्जिया किया गया है। एक बात जो कि सबसे पहले आप शहजाद साहब ने एड्रेस की थी, मैं उससे एग्री करता हूँ। देखिए, वो आपस का लिहाज, इज़्ज़त तकरीम एक दूसरे की वो है, मौजूद है हाउस ऑफ शरीफ के अंदर, वो इतना लिहाज है। लेकिन ये बात तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि जो रिफ्लेक्शन है मियाँ नवाज शरीफ का, वो उनकी साहबजादी में है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा में है, और वो जो कहेंगी वही चल रहा है आजकल। शहबाज साहब का तो अगर देखा जाए वो तो पोल्स अपार्ट है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है और शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर तो दोनों एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, और इट्स एन ओपन सीक्रेट, हर किसी को पता है। तो शहबाज साहब को लगता है, और वो वाकई शायद उनकी बात दुरुस्त है, कि इसका नतीजा अगर जिस नहज पर ये मामला जा रहा है और अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है कोई, तो बड़ा भोंडा और बड़ा बदसूरत किस्म का नतीजा निकल सकता है। बाकी एक बात जो कि कल मैंने कही थी, अब मैं उसको दोबारा रीइटरेट करूंगा, और मदर अब्बास साहब ने भी आज वही फरमाया है कि आपने अगर सारा थिएटर लगाकर, शो लगाकर कहना वहाँ पर है, सुनानी उन्हें है जिनसे आपको बड़ी शिकायत है, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? इट्स अ नॉन स्टार्टर ना। आपने थिएटर लगाकर, शो लगा के, और आपने कहना जी आर यू इम्प्रेस्ड विद अस। ये कल भी मैंने बात कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि आपने सब किस लिए लगाना है? अवाम ने तो नहीं हुकूमत को घर भेजना। ये मार्क माई वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं कम अज कम होने जा रहा है। मे बी रॉन्ग, कल कुछ और हो जाए, अल्लाह माफ करे, को बहुत बड़ा तसादुम हो जाए, आई डोंट नो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि एनीथिंग इज टेकिंग प्लेस। क्या यहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं? सॉरी टू कट यू ऑफ, क्या हम यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं? क्योंकि अपेरेंटली जो खबरों के मुताबिक था, शहबाज शरीफ ने फिर ऑन रिकॉर्ड भी कहा जी 2018 में तो उनको भी हुकूमत बनाने की ऑफर हुई थी, बातें शातें चल रही थी, सब हो गया था। लेकिन अगर अब मरियम नवाज बिल्कुल अलग स्टांस लेके चल रही हैं, उस पर डटी हुई हैं, तो क्या हम उनको दे सकते हैं वाकई में वो सीरियस है निज़ाम को चेंज करने में? नहीं, मैं मेरी बसद एहतराम, हर किसी का अपना नज़रिया है।
मुझे नहीं लगता कि कोई निज़ाम की तब्दीली की जंग हो रही है। ये इसमें ज़ाती मफादात का जो एक साया है, एक इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा है उसका आंसर। और मैं नहीं समझता कि कोई निज़ाम इससे तब्दील होने जा रहा है। और इससे कोई यकीन मानिए, मैं अभी भी कहता हूँ कि इनको इक़्तिदार, जो आज इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत चली जाए, जब इन्हें इक़्तिदार मिलेगा तो ये भी एडजस्टमेंट्स और मामलात को देख कर इख्तियार में आ जाएंगे और कहेंगे जी ठीक है, अब हमने हुकूमत तो चलानी है। और दरअसल जो उसूल की बात है ना, वो सिर्फ अपोजिशन में आके बंदे को समझ आती है। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपको कन्वीनियंस दिखाई देती है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, मैं अभी भी आपको बताऊँ, ये जो ज़राए से खबर आई है, मुझे तो इसकी भी तुक समझ नहीं आ रही। बेसिकली क्या कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे मौलाना को दे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, वहां जाके मौलाना को कह देंगे अच्छा जी इस्तीफे अब आप स्पीकर को भिजवा दें। अच्छा देन व्हाट? भाई आपके इस्तीफे भिजवाने से या तो कोई कोराम को आसमान टूट पड़ेगा, तो अगर आपको लगता है टूटेगा तो फिर दैट इज येट टू बी सीन। अच्छा मुनीब, यहाँ पर मैं एक और अपडेट शामिल कर लूँ। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान से सहाफ़ियों की एक मीटिंग जारी थी, यकीनन सबको इल्म है ही, तो उसमें से कुछ बातें निकल के बाहर आ रही हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी अगर अपोजिशन इस्तीफे देने पर आमादा हो जाती है तो मैं नए इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ सियासी बयान है या फिर कुछ हकीकत हो सकती है इसमें? देखिए अगर वज़ीर आज़म ने ये बात की है और ये बात अगर दुरुस्त है जो ज़राए से आप तक पहुंची है, तो अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो फिर इसके अंदर अकेले वज़ीर आज़म फैसला नहीं लेंगे। इसके अंदर और भी बहुत से मामलात, बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर ऐसी सूरत हाल वाकई बन जाती है कि आधा पार्लियामान ही कह देता है कि जी हमने नहीं रहना या हम इस्तीफे दे चुके हैं, तो फिर इतने बड़े स्केल के ऊपर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ज़िमनी इंतखाब करें, फिर आपको नए इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। हाँ, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग इक्वेशन। ऐसी सूरत हाल में अगर वो हालात जो इमरान खान साहब के लिए 2018 जुलाई में थे, अगर तो इमरान खान साहब को उम्मीद है कि वो रिपीट होंगे और मामलात बेहतर स्टिच अप हो जाएंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर if the tide has turned, if the tables have turned, तो फिर मुश्किल होगी। अच्छा मैं चाहती हूँ मैं सबसे क्विकली इसके ऊपर कमेंट ले लूँ। ज़राए से बातें अभी सामने आ रही हैं। हमारे इरशाद भट्टी साहब भी इसी मीटिंग में मौजूद हैं। कल जब हमारे साथ होंगे मजीद भी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, वज़ीर आज़म ये जो कहते हैं कि जी अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इलेक्शन करवा देंगे, सियासी बयान है या फिर कुछ हकीकत हो सकती है, वाक़िबल है? हंस रहे हैं साहब। इसमें आपने ये क्यों कहा कि इरशाद भट्टी भी वहाँ मौजूद? क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ही अंदर की खबरें बाहर दे रहे हैं हमें। तो आपको इसमें शक था कि वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे? सर पहली चीज़ तो ये देखिए, आज हम चूँकि एकेडमिक डिस्कशन करते नहीं हैं, आज बहुत इम्पोर्टेंट बयान है और ख़ासतौर पर हसन साहब की तवज्जो चाहूँगा, नोम चोमस्की का जी। और स्टेटमेंट क्या है उसका कि पाकिस्तान साइंस से दूर हो रहा है। और अगर इसी तरह रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत, उसमें बड़े ख़तरात मौजूद हैं। और इसी तरह कल उन्होंने लेक्चर जो अपना वीडियो लिंक से लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के हवाले से भी सवालात उठाए थे, इंडियन सेकुलरिज्म के हवाले से भी कि इंडियन सेकुलरिज्म किस तरह ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हम चूँकि उस तरह की डिस्कशन नहीं करते, हम तो एक बयान आता है ही सेड और शी सेड की, हम जर्नलिज्म भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर अगर फ्रेश इलेक्शन की बात करें कि अपोजिशन अगर रिज़ाइन दे देती है तो मैं नए इंतखाबात करा दूंगा, ये मेरे नज़दीक साइन ऑफ वीकनेस है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, क्योंकि पहले तो वो ये बात करते थे कि मैं बाई इलेक्शन करा दूंगा। आज अगर उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि जाहिर है ज़राए से कोई कंफर्म नहीं है कि अगर अपोजिशन रिज़ाइन करती है तो मैं नए इंतखाबात करा दूंगा, तो इसका मतलब ये कि आप कंसीड कर रहे हैं फिर ऑपोजिशन के सामने। और ये अगेन यूटर्न मास्टर हैं खान साहब। लेकिन फ्रेश इलेक्शंस तो खान साहब वैसे भी करा सकते हैं अगर वो समझते हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और लोग। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है तो मैं चाहती हूँ मैं इस बयान के ऊपर शहजाद साहब को भी शामिल करूँ। शहजाद, ये जो वजीर आजम की स्टेटमेंट आई है, अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है तो इलेक्शन करवा देंगे, एक इसका दूसरा रुख भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वजीर आजम समझते ही नहीं है कि अपोजिशन इस्तीफे देगी, तो उन्होंने कह दिया कि अगर इस नहज तक बात आई तो हम कर देंगे।
देखें, वजीर आजम इमरान खान ने जो बयान दिया होगा यकीनन वो एक तरीके की उनकी सियासत है, वो फाइट करते हैं हमेशा और कहते हैं कि आखिरी वक्त तक मैं उनको ना एनआरओ दूंगा। तो उनकी तो पॉलिटिक्स ऐसी है जिसमें रिकंसिलिएशन की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ से ऑपोजिशन ये प्रेशर डाल रही है कि हम किसी को भी इस्तीफे दे सकते हैं, तो वहां से वजीर आजम बैठ के ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है आप इस्तीफे दे दें, फिर तो मुझे हुकूमत गिरानी पड़ेगी। तो उनका रवैया भी, उनके तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी बड़ा ऑब्वियस होगा। वो यही कहेंगे कि मैं बाई इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 150 सीटों पर बाई इलेक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज होगी, और क्योंकि वो एक ऐसा बाई इलेक्शन होगा जिसमें ऑपोजिशन तो आएगी नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन पहले ही इस्तीफे देके बैठी हुई अपनी सीटों से। तो मेरे ख्याल से एक क्योस वाली सिचुएशन होगी और उसमें मुश्किल होगा कि हुकूमत जो है वो वजीर आजम शहजाद अगर बाई इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या मकसद जिसके लिए इलेक्शंस दोबारा करवाने हैं या इस्तीफे दिए जा रहे हैं वो पर्पस सर्व होगा? वो भी तो फिर गैर मुतनाज़ सिस्टम में मुतनाज़ इलेक्शंस कह देंगे उसको। फिर एक क्योस वाली सिचुएशन होगी। पहले तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे, 35 उनके 30-35 मेरे ख्याल से एमएनए थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उसमें से भी 2-3 ने वापस ले लिए थे। लेकिन तभी भी नून लीग ने उनके इस्तीफों का एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया, करके 30 सीटों पे इलेक्शन करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन बनती है वो बड़ी क्योटिक और क्योस हो जाता है, तो वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं रहता प्रैक्टिकली। ठीक है जी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन निसार साहब, अभी ज़राए से खबर मिली है और मुझे बताया जा रहा है इरशाद भट्टी साहब इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, उन्होंने बी पर भी दिया इससे मुतल्लिक। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है सहाफ़ियों की और वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या समझते हैं ये एक सियासी बयान है, ऐसे वज़ीर आज़म ने कह दिया, उनको यकीन नहीं अपोजिशन इस्तीफ़े देगी, या फिर कुछ और? नहीं, बाज़ों का तो ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाती, लेकिन ही इज़ नॉट द ओनली वन। तो एक आदमी की, स्टेक होल्डर्स में से किसी एक आदमी की स्टेटमेंट पे बुनियाद बना के तज्जिया करना हो तो थोड़ा मुझे माकूल नहीं लगता, बिकॉज ही इज नॉट द ओनली वन। फिर वो अकेले तो नहीं वज़ीर आज़म। मज़हर साहब अभी कह रहे थे कि इसलिए उनका अकेले का डिसीजन थोड़ी है ये कि इस्तीफे दे देंगे, वो इलेक्शन करवा देंगे, और भी वेरिएबल। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे ज़हन से निकल गया था नाम, चूंकि आवाज नहीं आ रही थी, मैंने ये हल्का सुना था, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की आप स्टेटमेंट पे की बुनियाद पे हम एक थीसिस बनाएं, वो तो नहीं बनता। ठीक है। अच्छा मुनीब फारूक साहब, अगर आ जाते हैं इस्तीफे, अगर वज़ीर आज़म का ये बयान सुन के ही आ जाते हैं सारे के सारे इस्तीफे, जो खबरें आ भी रही हैं कि नून लीग के कुछ अरकान ने देने भी शुरू कर दिए हैं, तो उस सूरत हाल में क्या होगा फिर? क्या इसी सिस्टम के अंदर नए इंतखाबात हो जाएंगे? फिर उनसे हासिल क्या होगा? और अगर नहीं होते तो आगे किस तरह से, क्या वर्केबल है? देखिए, मुझे अभी किस कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म ने ये बात की है, और देखिए जो कुछ हो रहा है ये तो नहीं है ना कि इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। एक छोटे स्केल का ही सही, अपोजिशन के नज़दीक वो बड़े स्केल का एक अनरेस्ट तो पैदा हो रहा है। मुझे वज़ीर आज़म का बयान ये बड़ा अनसेटलिंग किस्म का बयान है, क्योंकि अभी मदर साहब ने भी उसका जिक्र किया, मैं दोबारा कहूँगा, मैंने भी ये बात कही थी कि अकेले वज़ीर आज़म, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मामलात ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म अकेले फ़ैसला नहीं करेंगे, जिस तरह बहुत से फ़ैसले इस मुल्क में अकेले नहीं किए जाते। हाँ, वो फ़ैसला नहीं करेंगे अकेले, और कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं और अगर 150 सीटें खाली हो जाती हैं तो उस पर क्या होगा। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसके अंदर बहुत सी कबाहतें आ जाती हैं। अगर आपने लिंगर ऑन करने, इस्तीफे मंजूर होने, जी मंजूर कैसे होने, आपको याद है तब तहरीक इंसाफ का मामला था, उस वक्त भी कहा गया जी क्योंकि उसके ऊपर आइन में जो लिखा हुआ है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन अदालतों की तरफ से की गई, जिसमें जी क्योंकि हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, तो अदालत ने अदालती फैसलों के अंदर ये लिखा गया था कि स्पीकर के सामने जाना भी है, कंफर्म कराना है कि आप अंडर ड्यूरेस तो नहीं दे रहे। सो ये नहीं कि एक लेटर चला जाएगा, एक खत चला जाएगा, एक रेजिग्नेशन चला गया और साथ ही इस्तीफा कबूल हो गया, नहीं, आपने स्पीकर चेंबर में जाना है, जो कि आपको याद है कि एक्सरसाइज 2014 के धरने में भी करवाई गई थी। तो ऐसे मनोअन तस्लीम नहीं होंगे, वो एक एक्सरसाइज है, तो बड़ी कबाहतें हैं। वज़ीर आज़म को भी पता है कि ये इट्स ईजियर सेड देन डन, बट वो अगर ये बात कह रहे हैं फिर ऑल इज नॉट वेल समवेयर, फिर कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अनसेटलिंग है इस हुकूमत के लिए। ऑल्दो वो जितना मर्जी बैड माउथ करें और कहें जी गलत है, ये हो गया, वो हो गया, ये ऑपोजिशन फारग है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का आज कहना और जर्नलिस्ट के सामने ये कहना, ये अनसेटलिंग बात है। ठीक है। हसन निसार साहब, अभी आपने कहा खुशकिस्मती से,
हसन निसार साहब, आप ही ने तो वजीर आजम के ख्वाब दिखाए थे हमें, आप ही ने तो खान साहब के ख्वाबों में रंग भरे थे। हसन साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? वो मैं अभी मौका मिला तो भरूंगा, लेकिन एक बात सुने, मुसलमान को एक मुद्दतों से सदियों का रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, दौलत और ताकत, इसको फारा हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। ये खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि कोई बंदा इस काबिल नहीं होता। ये हम जो वेस्ट की तरफ मुंह उठा के देखते हैं, बार बार फुदक के उधर पहुंच जाते हैं, वो अपनी औकात तो देखो यार, यहां बंदा पागल हो जाएगा, वो मार देगा, मरवा देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये खुशबख्ती है इस मुल्क की कि कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सबको ओवर रूल कर सके, और बिल्कुल नहीं, ये गलत है, होना भी नहीं चाहिए। हम अभी उस मरहले पे आए ही नहीं बीबी, तो ये खुशबख्ती है कि अकेला नहीं, अकेला तो बंदा मुसलमान के पास इक्तदार हो या दौलत हो और वो नॉर्मल रह जाए। लेकिन देखिए मज़े साहब, आना तो पड़ेगा ना उस मरहले पे, आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं आएंगे या वो सिचुएशन जिसको हम चाहते हैं, आइडियल सिचुएशन, उसके लिए वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जिस तरह हसन साहब बात कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक साल उनको मशवरा दिया गया, अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले थे, उनसे कहा गया कि एक साल पहले इलेक्शन करा दें और बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और वो मेरा ख्याल है उस वक्त तक अपोजिशन तितर बितर थी, और वो एक ऐसा ट्रैप था जिसमें भुट्टो साहब ने ऐलान किया, यहाँ उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया साल भर पहले, और चंद हफ्ते या महीने में नया इत्तेहाद खड़ा हो गया, कौमी इत्तेहाद, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो ये जब इस वक्त मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली, क्योंकि इमरान खान फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या इमरान खान बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो उनका स्टांस है जो उनका चला आ रहा है कि अगर इस्तीफे देते हैं तो मैं, अच्छा सर, इन एनी केस नहीं, एक मिनट, मुख्तलिफ होगी। फ्रेश इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ की, एग्जैक्टली, हाँ। फिर जब वो फ्रेश इलेक्शन की, जब प्राइम मिनिस्टर फ्रेश इलेक्शन कॉल करेगा तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की वो जो मूवमेंट है, वो जो तहरीक है, इसका मतलब है वो कंसीड कर रहे हैं उस प्रेशर के सामने। और इसलिए मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो इट्स वेरी अनलाइक इमरान खान कि अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए मैं फ्रेश इलेक्शन कराऊंगा। इससे पहले तो वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने इस्तीफे दिए मैं बाई इलेक्शन करा दूंगा। वो आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये स्टांस थोड़ा सा उनके पुराने स्टांस से डिविएशन नजर आ रही है मुझे, और यही प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है बात। इसका मतलब है चीज़ें जो हैं, और मैं पाकिस्तान में बदकिस्मती से, वैसे हमने अक्सर प्रोग्राम देखा होगा कि इशारों में जो ज़ाहिर है समाज से महरूम लोग होते हैं, उनके लिए आप देखते हैं कि इशारों में हम बात करते हैं, उनको वो इशारे जो है वो समझ में आते हैं। पाकिस्तान की सियासत पिछले 50 साल से इशारों पे चल रही है। इसका मतलब है कि हमारी समात होने के बावजूद हमें सुनाई नहीं देता, और आंखें होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता। और ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के सियासतदानों की, इसी वजह से हम पाकिस्तान में कोई अच्छा पॉलिटिकल सेटअप लाने में अब तक नाकाम रहे हैं, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिस पे हम किसी वक्त डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये मेरे लिहाज से, मैं ज़ाहिर है जब जर्नलिस्ट बाहर आएंगे और भट्टी साहब अपना भरपूर बीपर देंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने बात क्या की है और किस कॉन्टेक्स्ट में की है। लेकिन जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं ज़राए से फ्रॉम द मीटिंग दैट वाज गोइंग ऑन विद द प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसा लगता है कि यही बयान दिया है। जनाब, इससे मज़ीद जो अंदर की खबरें हैं, डिटेल्स हैं, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स पीडीएम आगे का लाया अमल क्या होता है, मज़ीद वाज़ेह सिचुएशन हो जाएगी, वो भी। आपसे मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ।